नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉप लर्नर में। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है। गाउस का नियम, इसका व्यंजक पूछा जाता है। अगर 2 नंबर की बात करें तो इसका डेफिनेशन पूछ देता है। कभी कभार ऑब्जेक्टिव में इसका फॉर्मूला पूछ देता है। 4 नंबर में कम इसको 100% मान के चलो कि पेपर में पूछा ही जाता है। ठीक है, इसलिए आप इसको कंप्लीट कर लेना। तो आज की वीडियो में हम पूरा लिखित सॉल्यूशन देंगे। जैसा लिखा है वैसे ही आपको पेपर में जाके लिखना है। बस आप कॉपी में नोट डाउन करते चलना। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारी चैनल पर क्लास 12th के फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए गए हैं। तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है गाउस का नियम। तो सबसे पहले गाउस का नियम जानने से पहले हम सबसे पहले जान लें कि इस वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से डिनोट करते हैं। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। 2 नंबर की अगर बात करें तो 2 नंबर में इसका परिभाषा पूछ देता है। और अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कभी कभार इसके डेफिनेशन का शॉर्ट फॉर्म में दे देता है, इसलिए आप इसको याद कर लेना। और इसको किससे डिनोट करते हैं, यह कौन सी राशि है और इसका व्यंजक क्या है। व्यंजक देखेंगे कैसा है कि इसको फाई ई डेल फाई ई इसे डिनोट करते हैं। तो बराबर डेल लगाए हैं, इसलिए यहाँ पर डेल लगाएंगे ई डेल एस। ठीक है, तो डेल क्यू ई डेल एस कॉस थीटा इंटू डेल एस। डेल क्यू ई बराबर डेल एस कॉस थीटा। समीकरण 1 मान लेंगे। इसको व्यवस्थित से लिखें। कॉस थीटा को यहाँ पे लिख लिए हैं, डेल एस यहाँ पे लिख लिए, ई को यहाँ पे लिख लिए। तो अगर थीटा का मान 0 डिग्री होता है, तो कॉस 0 डिग्री बराबर 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपना क्या बचेगा, ई और डेल एस बचेगा। यही अपना क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र हो जाएगा। तो सिंपल आप इसको नोट डाउन कर लेना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो गाउस का नियम है, इसको किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या कह रहा है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान। तो वैद्युत फ्लक्स हमने देख लिया, वैद्युत फ्लक्स का मान। फिर इसके बाद उस पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, 1/ε0 गुना होता है। अब इसका क्या है, थ्योरी देख लेते हैं थोड़ा कि प्रमाण। माना आर त्रिज्या वाले गोले के केंद्र O पर स्थित बिंदु आवेश Q रखा गया है। यहाँ पर ये O प्लस Q आवेश रखा गया है। बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा गया है और बिंदु O से यहाँ त्रिज्या क्या है, R है। तब गोले के पृष्ठ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r²। ठीक है, ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। इसको याद रख लेना। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट, ये डायग्राम अपनों को बना लेना है। नॉर्मल जैसे गोले बनाने हैं वैसे बना लेना। फिर इसके बाद देखें, गोले के पृष्ठ में बिंदु P पर एक क्षेत्र अवयव ds की कल्पना करते हैं। गोले के पृष्ठ में बिंदु P पर एक क्षेत्र अवयव ds की कल्पना करते हैं जिसकी दिशा OP के अनुदेश है। तब E और ds के बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। तो वैद्युत फ्लक्स का मान लिखेंगे d फाई ई बराबर E इंटू ds। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि वैद्युत फ्लक्स का मान, इसमें क्या बताया था, डेल फाई ई तो बराबर क्या होता है, E डेल एस। और यहाँ पे क्या लिखा है कि d लिखा है। डेल की जगह क्या लिखा है, डेल की जगह d लिखा है। तो आप बिल्कुल मत मिस करना कि ऐसा कि क्यों लिखा है। तो समझ में आया कि डेल लिखा है, यहाँ पर d लिखा है, तो d लिख दिया यहाँ पर ds डेल एस, यहाँ पे ऐसा हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना।
तो सिंपल ई डी एस कॉस थीटा, डॉट को हटाएंगे, थीटा बराबर 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री का मान लगा देंगे। ई डी एस वैद्युत फ्लक्स का मान है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमने क्या माना था, समीकरण 1 माना था हमने, ये है समीकरण 1 है। तो ये देखना, ये है वैद्युत फ्लक्स का मान, थीटा बराबर कॉस 0 डिग्री, डी फाई ई एस डी एस। तो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर जो डी फाई ई है, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स है, तो ई डी एस, तो अपने पास हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ई दिख रहा है, तो ई का मान रख देंगे यहाँ पे, तो ई का मान रखेंगे यहाँ पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर और डी एस का डी एस हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 दे दो इसको। इसके बाद देखते हैं कि अतः गोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, सबसे पहले हमने वैद्युत फ्लक्स लगाया था, फिर गोले के लिए, फिर इसके बाद संपूर्ण गोले के पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स लगाना है। तो कैसा बनेगा अपना कि फाई ई, यहाँ पे डी था तो फाई ई हो जाएगा संपूर्ण के लिए। तो संपूर्ण के लिए हम क्या लगाते हैं, समाकलन लगाते हैं, तो समाकलन लगाएंगे तो डी फाई ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी फाई ई। तो यहाँ पे लिख देंगे फाई ई बराबर समाकलन जो अपना ये वैद्युत फ्लक्स का मान दिया था ये है, इसको सिंपल लिख देना है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर डी एस, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अब जहाँ पे समाकलन जिसका हमें मान याद है, मतलब डी एस का मान क्या होता है, समाकलन डी एस बराबर होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर का स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो सिंपल, तो क्या होगा, सिंपल यहाँ पे ये हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो अब देखेंगे फाई ई बराबर, यहाँ पे देखिए कौन कौन सा कट रहा है, आर स्क्वायर है, कट जाएंगे दोनों, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, और काट ही देते हैं इसको, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, बचा क्या, क्यू बचा और एप्सिलॉन नॉट बचा, क्यू बचा एप्सिलॉन नॉट बचा, आंसर आ गया। यही तो हमें ज्ञात करना था। ठीक है, ये देख लीजिए एक बार और, यही अपने को ज्ञात करना था ना, ये है सिद्ध करना था। सिंपल एक बार और इसको देख लो, गाउस का नियम, इसका परिभाषा ऐसा है, फिर इसके बाद थ्योरी में लिख देना है। सिंपल, आपको थ्योरी ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कैसा करना है कि माना क्या है कि आर त्रिज्या, देख बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, आर दूरी पर त्रिज्या है, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जब तीव्रता ज्ञात करना है तो उसके लिए तो सूत्र लगाना पड़ेगा, तो तीव्रता के लिए ये है फॉर्मूला सिंपल। इसके बाद बिंदु पी पर एक डी एस, कुछ दूरी पर डी एस की कल्पना करते हैं, तो वो ओपी के अनुदिश है, और ई और डी एस के बीच यहाँ पर एक कोण बनेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री का होगा वो। तो ये है सिंपल वैद्युत फ्लक्स का मान लिए, वो सूत्र लगाएंगे। सूत्र लगाने के बाद ये अपने ये सूत्र है, आप चाहे तो इसको मत लिखो, इसको लिख सकते हो, ये है, फिर भी इसको लिखना जरूरी है क्योंकि थीटा का मान लगा है ना, इसलिए थीटा 0 डिग्री, एक थीटा 90 डिग्री होता है, इसलिए थीटा 0 डिग्री है, इसलिए ई डी एस है, फाई डी बराबर समीकरण 1 पर मान रखने पर, समीकरण 1 पर हमारा क्या था, ये था, इसके बाद इसमें मान रखें तो अपने पास ये वैद्युत फ्लक्स का मान पूरा निकल कर आ गया। अब वो संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है, तो इसलिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन करते हैं। समाकलन करने पर हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, फिर इसके बाद अपना ये निकल जाता है, गाउस का प्रमेय सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।